बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही पाकिस्तानी फेमस स्पेशल डिश। आज हम बना रहे हैं मटन कुन्ना। पाकिस्तान का एक शहर है चिनियूट। ये असल में उसकी एक स्पेशल डिश है, लेकिन इसको पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत ही कम मसालों से ये बन जाती है। टाइम टेकिंग तो है कि इसको बनाने में टाइम थोड़ा लगता है हमें, 1 डेढ़ घंटे के करीब, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। ये बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम्स मटन ले लिया है फ्रेंड्स। देखिए आप, मटन मैंने जो लिया है वो थोड़ी उसकी बड़ी बोटियाँ रखवाई हैं। और चिकना लिया है, थोड़ा सा चिकना गोश्त है हमारे पास। साथ ही इसमें मैंने ली है नलियाँ, 2 से 3 नलियाँ ऐड कराई हैं। अगर आपके पास मटन के पाए हों तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। इसके अलावा मैंने दीगर मसाले लिए हैं, जो मैं अभी आपको ऐड करते वक्त बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखिए मट्टी की हांडी ले ली है फ्रेंड्स। इसका जो सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है वो मट्टी की हांडी में ही आता है। सबसे पहले मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। उसके बाद हांडी में ऐड कर रही हूँ मटन। 500 ग्राम्स मटन ऐड कर दिया है मैंने। इसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था और अब इसको देखिए ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने एक प्याज ले ली है लार्ज, वो इसमें ऐड कर दी है बारीक कट करके। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून वो ऐड किया है, और साथ ही थोड़े से पाउडर मसाले ऐड किए हैं, जिसमें ऐड की है हल्दी 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च ऐड की है 2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया ऐड किया है 2 टीस्पून, और साथ ही नमक ऐड कर दिया है 1.5 टीस्पून। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसमें तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी ऐड किया है, ताकि हमारा जो ये मटन कुन्ना है ये बहुत ही यानी कि स्लो फ्लेम पे पकेगा। और इसी पानी में इस गोश्त को हमें जो है गलाना है इन्हीं मसालों के साथ। देखिए हांडी को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है मैंने फ्रेंड्स। इसको कवर कर दिया है मैंने तकरीबन। इसको मैं 40 मिनट्स तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लूँगी। इसको स्लो फ्लेम पे जब हम पकाते हैं तो जो जायका है मिट्टी की हांडी में, इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। ये देखिए, ये मैंने इसको बीच में लिड हटा के तकरीबन 30 मिनट्स बाद मैंने इसका लिड हटाया था और इसको चेक किया है मैंने। तो इसका पानी ये देखिए अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। लेकिन अभी हम पानी को थोड़ा सा और ड्राई करेंगे, क्योंकि हमें जो है इस गोश्त को भूनना है। इसको हम दोबारा से फ्रेंड्स कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और 7 मिनट के बाद इसका लिड हटा के अच्छा सा जो है हम इसको थोड़ा सा गोश्त को जो है भूनना शुरू करेंगे, ताकि तमाम मसाले जो हैं बिल्कुल गोश्त में एडजस्ट हो जाएं, प्याज गल जाए, अदरक लहसुन जो शामिल किया है हमने वो भी अच्छा सा गल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके भून रही हूँ। इस मौके पे फ्लेम मैंने थोड़ी सी जो है तेज़ कर ली है, यानी कि मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ, ताकि हमारा नीचे हांडी में लग भी ना जाए। चम्मच हमें इसमें चलाते रहना है, ताकि हमारा जो मसाला है वो हांडी में ना लगे। देखिए इसका ऑयल आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर आना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। इसका मतलब है गोश्त जो है हमारा ये अच्छा सा, ये देखिए, भुनने की तरफ आ गया है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। गोश्त हमारा जब अच्छी तरह से भुन जाएगा फ्रेंड्स, जितना शोरबा हमें रखना है हम उसमें इतना पानी ऐड कर देंगे। यानी कि मुझे इसको थोड़ा सा शोरबा और इसमें रखना था, तो मैंने तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी जो है मज़ीद शामिल कर दिया है। गोश्त को भूनने के बाद, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची। 3 से 4 इलायची मैंने जो है वो इसमें ऐड कर दी है। इलायची से भी इसका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। इलायची ऐड करने के बाद इसमें मैंने डाला है 3 टीस्पून मैदा लिया था मैंने, और इसको अच्छा सा पानी में बिल्कुल मिक्स कर लिया है, यानी कि इसमें कोई लम्स बाकी रहना नहीं चाहिए।
ये देखिए मैंने मैदे को अच्छा सा पानी के साथ मिक्स कर लिया है। मैदे को इतना मिक्स करेंगे कि इसमें हमें कोई भी गुठली, कोई भी लम्स हमें इसमें नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस मैदे को हम जो है अब कुन्ने में शामिल करेंगे, ताकि हमें जो है कुन्ने को थोड़ा-सा गाढ़ा करना है। जब हम इस मैदे को उसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो कुन्ना जो है अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा, उसका शोरबा भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। आहिस्ता-आहिस्ता इसमें चम्मच चलाती जाऊँगी मैदा ऐड करने के बाद। देखिए अच्छा सा मैदा जो है मैंने मिक्स कर लिया है। मैदे वाला जो मिक्सचर था, ये मैंने अपना जो कुन्ना गोश्त बना रही हूँ उसमें मैं मिक्स कर दिया है उसके साथ ही, शोरबे के साथ, ताकि शोरबा जो है हमारा अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। फ्लेम हम मीडियम कर देंगे यहाँ पे। इस स्टेज पर इसमें शामिल कर रही हूँ फ्रेंड्स जायफल जावित्री पिसी हुई ली थी मैंने, हाफ टी स्पून, और थोड़ा सा मैंने ऐड किया है इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ टी स्पून। ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको दोबारा से फ्रेंड्स पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है। 20 से 25 मिनट मैं इसको दोबारा से पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो शोरबा है अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। और लास्ट में मैंने लिया है शाहजीरा, जो काला वाला जीरा होता है हमारा, इसको अच्छा सा मैंने तवे पे भून लिया है। और जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हुई है फ्रेंड्स, इस जीरे को मैंने उतार लिया था और उसको फिर हाथ की मदद से क्रश करके मैंने वो जीरा भी इसमें कुन्ने में जो है शामिल कर दिया है। जीरा जो है काला वाला जीरा यानी कि शाह जीरा, वो इस कुन्ने का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और बहुत ही ज़बरदस्ती उसकी खुशबू आने लगती है। ये देखिए हमारा मटन कुन्ना जो है फ्रेंड्स बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर एक मर्तबा ट्राई कीजिए। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको ईद की दावत में भी बना सकते हैं। इसके अलावा रमज़ानों में भी ट्राई कर सकते हैं, सहरी में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनके तैयार होता है और बहुत ही कम मसालों से फ्रेंड्स ये रेडी हो जाता है। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसको अदरक से गार्निश कर दूंगी और थोड़ी फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा मसाला तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा मटन कुन्ना बनके जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्विंग के लिए। ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिए फ्रेंड्स कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और ये मटन कुन्ना ज़रूर ईद पर आप बनाइए। मुझे उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा। और ऐसे ही ईज़ी रेसिपीज़ के लिए फ्रेंड्स मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।